अंजलि अपने रूम पहुंची तो उसका मन बहुत उदास हो चुका था। दिल में गुस्सा भरा था जो कैसे शांत होगा उसे नहीं पता था। अंजलि ने शीशे में चेहरा देखा तो उसका चेहरा कुछ जगह से छिला हुआ था। अंजलि ने छुआ तो मम्मा कहते हुए उसकी सिसकी निकल गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा तो अंजलि ने फोन उठाकर देखा। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ आ रहा था। माँ नाम देखते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो अंजलि। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने कुछ बोलना चाहा तो उसके गला भर आया और गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखें रोने को भर आई थी। उसने मुंह पर हाथ रख दिया और फोन को मुंह से दूर कर दिया। हेलो अंजलि, तू सुन रही है ना? पूनम जी फिर से कहा। अंजलि ने आंखें पोंछी और गला साफ करते हुए बोली हाँ माँ, मैं सुन रही हूँ। पूनम जी ने उसकी आवाज में नमी महसूस की तो बोली, क्या हुआ अंजलि? सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। इनको नहीं बता सकती कि क्या हुआ, वरना मेरी फिक्र करते हुए अपनी तबीयत खराब कर लेंगी। और माँ तो पहले ही मेरे दूर जाने के खिलाफ थी। अगर इन्हें बताया तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं रहने देंगी। सोचते हुए अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, सब ठीक ही है माँ। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? सच बताओ अंजलि, क्या हुआ है? मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। मैं उधर आऊं क्या? उद्धरण चिन्ह। अंजलि, अरे नहीं माँ, सच में मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस वो मैं गिर गई थी तो थोड़ी सी चोट लग गई। आप इतनी फिक्र मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, कैसे फिक्र न करूं? एक तो दिल पे पत्थर रखकर तुझे दूर पढ़ने भेज दिया है और अब फिक्र भी न हो। अच्छा, कहाँ चोट लगी है बता। उद्धरण चिन्ह। चेहरे पे थोड़े से स्क्रैचेस आए हैं बस। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सहजता के साथ कहा। पूनम जी, अच्छा तू गिरी और सिर्फ तेरे चेहरे पर ही निशान पड़े, हाथ और पैर पर चोट नहीं लगी। उद्धरण चिन्ह। अंजलि उनकी बात सुनकर कुछ पल को चुप हो गई। पूनम जी ने उसे शांत पाया तो बोली, मुझे सब पता है कि तू मुझे सच नहीं बता रही है और मुझसे बात छुपा रही है ताकि मैं फिक्र न करने लग जाऊं। उद्धरण चिन्ह। अंजलि, आपकी फिक्र का क्या है माँ, आपकी फिक्र से तो फिक्र को भी फिक्र हो जाए। लेकिन मैं आपसे कुछ झूठ नहीं बोल रही। मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस चेहरे पे थोड़े स्क्रैच पड़ गए हैं और कुछ नहीं। तो आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, अच्छा तो कुछ दवाई लगाए या नहीं? उद्धरण चिन्ह। हाँ, अभी दवाई लगा लूंगी माँ, आप मेरा छोड़िए, अपना बताइए, आपने दवाई ली या नहीं? बोलते हुए अंजलि ने बात को घुमा दिया। पूनम जी, हाँ खा ली थी मैंने दवाई। अंजलि, एक बात सुन ना बेटा। बोलते हुए उनका गला भर आया। बोलिए ना माँ, अंजलि ने प्यार से कहा। जब अपना बच्चा आंखों से दूर होता है तो हर वक्त चिंता लगी ही रहती है। शायद तुझे ये बात अभी समझ में ना आए। देख, तू पढ़ाई के लिए वहां चली तो गई, लेकिन अगर अपना ख्याल नहीं रखेगी तो कैसे चलेगा? और मुझसे कुछ छुपाकर तो कैसे ही चलेगा? देख, तू अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती है तो अच्छी बात है। मैं तुझे वापस यहाँ आने के लिए नहीं कह रही हूँ और तेरे फैसले में तेरे साथ भी हूँ। लेकिन अगर कोई परेशानी होती है तो मुझसे छुपा मत बेटा। जो भी दिक्कत है वो बता ना, दर्द बांटने से कम ही होता है। और तू अपनी माँ से ही बातें छुपाना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि की आंखों से आंसू की एक बूंद बह निकली। माँ, उसने रोती हुई आवाज में कहा। हम अब बता क्या हुआ? पूनम जी ने सच जानने की कोशिश करते हुए कहा। अंजलि, कॉलेज के सीनियर्स ने परेशान किया और उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए अंजलि ने पूरी बात पूनम जी को बता दी। हे भगवान, बस इतनी सी बात, मुझे तो लगा न जाने क्या बात हो गई जो ऐसा हाल हो रखा है। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो कुछ पल को एकदम चुप हो गई, फिर बोली, क्या ये इतनी सी बात है माँ? उद्धरण चिन्ह। अंजलि के सवाल पर पूनम जी ने प्यार से कहा, और क्या? इसमें तो बात ही क्या है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और ये तो लगभग हर जगह होता है, चाहे कहीं भी देख लो। और इस तरह की बात पर तुम उदास हुई बैठी हो। उद्धरण चिन्ह। अंजलि गौर से उनकी बातों को सुन रही थी। तो बुरा नहीं लगना चाहिए क्या? कोई बिना बात इतना परेशान कर रहा है, 2 जोड़ कपड़े खराब कर दिए, और इसके बाद भी मैं चुप रहूं? उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, नहीं बिल्कुल नहीं। किसने कहा कि चुप रहो? बोलो, बताओ उनको कि वो गलत कर रहे हैं। उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दो, लेकिन इस बात पर रो मत। रोकर क्या मिलेगा भला? और जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तो मेरा बच्चा बहुत बहादुर है।
इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना उसे नहीं आ सकता। उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने सुना तो मुस्कुरा दी। आप सही कह रही हैं माँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया। उनका परेशान करना आंखों में आंसू ले आया, लेकिन अब मैं इस बात पर नहीं रोऊंगी और उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब भी दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पूनम जी, ये हुई ना बात, चलो अब दवाई लगाओ और हल्दी वाला दूध पी लो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है माँ, मैं बाद में बात करूंगी, बाय। उद्धरण चिन्ह। फोन कट गया तो अंजलि ने अपने चेहरे पर हल्दी तेल लगा लिया और बाहर बालकनी में आकर हाथ में किताब लिए बैठ गई। मैं माँ को ये बात बताने में कतरा रही थी, इस डर से कि कहीं वो मेरे लिए ज़्यादा परेशान न होने लगे, लेकिन वो तो मुझे ही हिम्मत दे गई। सही कहा आपने माँ, आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करके वो कम हो गई। अब अच्छा सा लग रहा है। बोलते हुए अंजलि ने फ़ोन में उनकी फ़ोटो निकाली और स्क्रीन पर किस करते हुए बोली, थैंक यू माँ, लव यू। उद्धरण चिन्ह। बोलकर वो कुछ देर फोटो को देखती रही, फिर कुछ देर पढ़कर कमरे में चली आई। दूसरी तरफ जब शिवाक्ष अपने घर पहुंचा तो अंजलि के बारे में सोचते हुए थोड़ा चिढ़ा हुआ सा था। न जाने क्यों अंजलि अपने आप ही उसके दिमाग में चले जा रही थी। शिवाक्ष की मॉम प्रेरणा जी ने उसे देखा तो उन्हें वो कुछ खोया हुआ सा लगा। शिवाक्ष, बोलते हुए वो उसकी ओर आए और उसके बालों को सही करते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने अपने बालों को सहलाते हुए उनके हाथ को पकड़ा और बोला, कुछ नहीं हुआ मॉम, आप अभी मेरी कंघी बनकर बाल मत बनाए। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष को चिढ़ते देख प्रेरणा जी बोली, हान हान प्यार से बाल सहलाए तो मैं तो कंघी बन गई। अभी ये बताओ कि इतने चिढ़े हुए क्यों हो। उद्धरण चिन्ह। प्रेरणा जी के सवाल पर शिवाक्ष की आंखों के आगे अंजलि का रुमाल फेंकना आ गया। नहीं, कुछ खास नहीं, मैं ठीक हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने किचन की तरफ देखते हुए बोला, भूख लग रही है, खाना भिजवा दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अभी लाती हूँ। बोलकर प्रेरणा जी रसोई की ओर चली गई। शिवाक्ष भी अपने कमरे में चला आया। उसने अपना गिटार उठाया और खिड़की के पास बैठते हुए गिटार बजाते हुए गाने लगा। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। उद्धरण चिन्ह। गाना गाते वक्त अंजलि का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमे जा रहा था। शिवाक्ष ने गिटार को साइड रखा और खिड़की पर हाथ रखकर दूर आसमान में देखने लगा। दरवाजा खुला ही था तो प्रेरणा जी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है शिव, किस हसीना से मुलाकात हो गई। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने पलटकर उनकी ओर देखा और उनकी ओर आते हुए बोला, किसी से नहीं मॉम, बस गाना दिमाग में आया तो गा दिया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष ने उनके हाथ से खाने की ट्रे ली और उन्हें लेकर बेड पर बैठ गया। प्रेरणा जी ने उसके चेहरे को देखा और बोली, क्या हुआ, क्या है तुम्हें आज। उद्धरण चिन्ह। कुछ भी तो नहीं। बोलते हुए शिवाक्ष ने ना में सिर हिलाया और खाने की ट्रे के ऊपर से प्लेट हटा दी और खाना खाने लगा। प्रेरणा जी ने उसके हाथ से प्लेट ली और खुद उसे खिलाते हुए बोली, कुछ तो हुआ है, वरना इतनी जल्दी तो तुम घर कभी नहीं आते। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए प्रेरणा जी ने शिवाक्ष की ओर निवाला बढ़ा दिया। पूर्ण विराम। शिवाक्ष ने निवाला मुंह में लिया और बोला, हान आपके हिसाब से तो मैं घर के बाहर बहुत देर तक आवारा घूमता रहता हूँ और कभी जल्दी घर आ ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। शिवाक्ष ने कहा तो प्रेरणा जी उसे गुस्से और नाराजी से घूरते हुए देखकर बोली, अब मैंने ऐसा कब कहा शिव, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी जल्दी आते नहीं हो इसलिए पूछा। उद्धरण चिन्ह। मेरे आने के लिए आप घर में रहती भी कब है मॉम, कभी कभी ये दिन आता है जब आप यहाँ दिख जाती हैं, वरना अपने पति की तरह आप भी अब घर से गायब ही रहने लगी हैं। जल्दी अभी जाऊं तो घर में होता ही कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा हो, इसलिए मुझे बाहर रहना ही अच्छा लगता है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिवाक्ष ने एक निवाला लेकर प्रेरणा जी की ओर बढ़ा दिया। प्रेरणा जी ने निवाला खाया और खामोश होकर शिवाक्ष के चेहरे को देखने लगी। उनके पास शिवाक्ष की बातों के जवाब में बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो चुप ही रही। दोनों ने खाना खाया और प्रेरणा जी वहां से जाने लगी। मॉम कहकर शिवाक्ष ने उन्हें पुकारा तो प्रेरणा जी ने पलटकर शिवाक्ष को देखा। शिवाक्ष ने आगे बढ़कर उन्हें हग कर लिया। प्रेरणा जी ने उसकी पीठ को सहलाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोली, आई लव यू मेरा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। मैं भी। बोलते हुए शिवाक्ष ने उनके हाथ को चूम लिया। प्रेरणा जी वहां से बाहर निकल गई। प्रेरणा जी गई तो शिवाक्ष फिर से गिटार पकड़े बैठ गया और आंखें बंद किए देर तक गिटार बजाता रहा। आंखें बंद करने पर अंजलि का चेहरा बार बार शिवाक्ष की आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी लगे चेहरे से अंजलि का उसे घूरना शिवाक्ष की आंखों में जैसे बस सा गया था।
कुछ तो बात थी उसमें जो शिवाक्ष को ख्यालों में पल पल उसका दीदार होने लगा था। आंखें बंद करने पर अंजलि का चेहरा बार बार शिवाक्ष की आंखों के सामने घूमता रहा। मिट्टी लगे चेहरे से अंजलि का उसे घूरना शिवाक्ष की आंखों में जैसे बस सा गया था। कुछ तो बात थी उसमें जो शिवाक्ष को ख्यालों में पल पल उसका दीदार होने लगा था। पूर्ण विराम। अब आगे। अगली सुबह अंजलि कॉलेज के लिए निकलने लगी तो मकान मालकिन अपने पेट डॉग को नीचे सड़क पर घुमा रही थी। डॉग ने अंजलि को देखा तो भौंकने लगा। अंजलि उसके भौंकने से डरकर पीछे हो गई। मकान मालकिन ने उसे पकड़ते हुए कहा, नो जेरी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसने भौंकना बंद कर दिया। मकान मालकिन ने अंजलि को देखा तो उसने उन्हें गुड मॉर्निंग आंटी कहकर विश कर दिया। मकान मालकिन ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर सिर हिला दिया। अंजलि को उनका घूरना थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सिर हिलाया और फिर कॉलेज को चल दी। अंजलि कॉलेज पहुंची तो देखा कि बुली गैंग आज भी में गेट से अंदर ही बैठी हुई थी। ये लोग रोज रोज यहाँ आकर क्यों बैठ जाते हैं? इन्हें यहाँ बैठकर बच्चों को परेशान करने के सिवाय और कोई काम नहीं होता होगा क्या? लेकिन अब चाहे जो भी हो इनसे डरने का कोई मतलब नहीं है और मैं इनसे बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, सोचते हुए अंजलि अंदर की ओर चल दी। राजीव ने उसे अंदर आते हुए देखा तो बोला, अरे आ गई आप। झांसी की रानी जी, आपका ही इंतजार था हम लोगों को। उद्धरण चिन्ह। बेशक कीजिए, आपके पास इंतजार करने के लिए बहुत वक्त होता होगा, लेकिन मेरा समय बर्बाद मत कीजिए क्योंकि मुझे बहुत काम है। बोलकर अंजलि अंदर जाने लगी तो राजीव उसके आगे गेट पर हाथ टिकाए खड़ा होते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारा मतलब है कि हम लोगों को कोई काम नहीं होता और हमारे पास बहुत वक्त होता है? उद्धरण चिन्ह। अंजलि ने उसे घूरा और बोली, जहां तक मैंने आप लोगों को देखा है तो आप बस दूसरों को परेशान करते हुए ही दिखाई दिए हैं। समय की कोई कद्र नहीं दिखी मुझे आप में। उद्धरण चिन्ह। श्वेता उसे झटके से अपनी ओर घुमाते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमें समय की कद्र सिखाने वाली? तुम जैसों को तो हम देखे भी ना, और तुम आए ही हमें ज्ञान बांटने। ब्लडी मिडिल क्लास। बोलकर श्वेता ने उसे दूर धक्का दे दिया। अंजलि पीछे की ओर लड़खड़ाई तो अक्षत ने उसकी ओर आकर उसकी पीठ पर हाथ लगाकर उसे गिरने से बचा लिया। अंजलि ने खुद को संभाला और अक्षत को देखा। अक्षत वहां से हटकर उससे दूर चला गया। क्या ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए आगे बढ़े थे? सोचते हुए अंजलि अक्षत को ही देखे जा रही थी। राजीव ने उसके पास आकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहा, उसे मत घूरो, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है और वो सबके लिए मदद करने आता है, पर उससे ज्यादा उम्मीद मत लगाओ क्योंकि वो बाकियों से पहले हमारी सुनता है। बोलते हुए राजीव की नज़र अंजलि के हाथ पर गई। अंजलि उसकी बात सुनकर उसे घूरे जा रही थी। आपने समझ क्या रखा है मुझे? हटिए मेरे रास्ते से। बोलते हुए अंजलि वहां से जाने लगी तो राजीव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी कलाई से घड़ी उतार ली। अंजलि उसके ऐसा करने से हैरान सी होकर उसे घूरने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी घड़ी दीजिए। बोलते हुए अंजलि अपनी घड़ी वापस लेने की कोशिश करने लगी। राजीव ने घड़ी को अपने हाथ में पकड़कर पीठ के पीछे कर लिया और बोला, तुम ही बोल रही थी ना कि हमें समय की कदर नहीं है, तो अब से हम लोग भी समय की बहुत कद्र करेंगे। बोलते हुए राजीव अपने दोस्तों की तरफ घुमा और आगे बोला, तो भाई आज से इसी घड़ी में समय देखकर उसकी कद्र की जाएगी, समझे सब लोग? उद्धरण चिन्ह। पूछते हुए राजीव ने सबके चेहरों को देखा। सबने सिर हिला दिए, सब समझ गए। बोलते हुए राजीव ने वापस से अंजलि को देखा। अंजलि की निगाहें घड़ी को पकड़े हुए राजीव के हाथ पर ही टिकी हुई थी। उसका चेहरा बेचारा सा बन गया था। राजीव घड़ी को अपनी कलाई पर पहनने लगा। ये लेडीज वॉच है। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो राजीव ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें छोटी करते हुए अंजलि को देखते हुए बोला, सो वॉट, मैं तो पहना ही लेडीज वॉच हूँ। अरे सब लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, द लेडीज वॉचर। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए राजीव ने अंजलि को देखकर आंख मार दी। अक्षत को राजीव की बात पर हंसी आ गई तो वह अपना मुंह छुपाकर हंसने लगा। माही भी राजीव की हरकत देखकर हंस दी। राजीव घड़ी को हाथ में पकड़कर देखने लगा और बोला, हाय कितनी प्यारी घड़ी है, जी करता है अभी के अभी तोड़ दूं। बोलते हुए राजीव घड़ी को नीचे फेंकने लगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज। बोलते हुए अंजलि ने घड़ी को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए। ये घड़ी मेरी माँ की है और उन्होंने यहाँ आने से पहले बहुत प्यार से मुझे दी थी, इसे तोड़िए मत प्लीज। बोलते हुए अंजलि की आवाज में नमी आ गई। राजीव उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और फिर हंसते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या, माँ की दी हुई घड़ी है?
बोलते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उभर आया। राजीव ध्यान से उसे घड़ी को देखने लगा और फिर बोला, ठीक है, नहीं तोड़ता पर रहेगी ये मेरे पास ही। बोलकर राजीव ने घड़ी को अपनी जेब में डाल लिया। अंजलि रोनी सूरत बनाकर उसकी जेब की तरफ देखने लगी। श्वेता राजीव के पास आए और बोली, अरे जेब में क्यों डाल रहा है? तोड़ दे ना राजीव, ताकि अक्ल ठिकाने आए इसकी। बोलकर श्वेता अंजलि को अजीब सी नजरों से घूरने लगी। अंजलि प्लीडिंग नजरों से राजीव को देखते हुए बोली, नहीं प्लीज, घड़ी को कुछ मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह, चुप रहो तुम, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। बोलते हुए श्वेता ने अंजलि को उंगली दिखाए और राजीव को देखते हुए बोली, राजीव कल का धक्का भूल गया है क्या? इसके ऊपर रहम करके कोई फायदा नहीं है, मेरी मान तोड़ दे घड़ी। बोलते हुए श्वेता ने राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। राजीव ने एक गहरी सांस ली, फिर वहां से जाते हुए बोला, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीकर आया। उद्धरण चिन्ह, बोलकर राजीव वहां से निकल गया। अंजलि ने उसे रोकना चाहा तो श्वेता उसके आगे आकर खड़ी हो गई। अंजलि जाते हुए राजीव को देखते रही। श्वेता ने अपने कंधे से अंजलि के कंधे पर मारा और फिर वहां से निकल गई। अंजलि मायूस सी वहीं खड़ी रह गई। कॉलेज के शुरू होने की बेल बजी तो अंजलि उदास सी अपनी क्लास की ओर चली गई। म्यूजिक रूम, अक्षत बैठा किताब पढ़ रहा था। तभी राजीव बोला, आज शिवाक्ष कहाँ रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया है? बोलते हुए उसने अक्षत की तरफ देखा। अक्षत ने उसे देखा और बोला, पता नहीं, मुझे नहीं बताया, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं हुई। उद्धरण चिन्ह, राजीव ने उसे घूरा और बोला, तुझे नहीं बताया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुझे जरूर पता होगा, मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बोलते हुए अक्षत ने एक और बार अपनी बात रखी। वेट, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि वो आज कहाँ रह गया। बोलते हुए श्वेता ने अपना फ़ोन निकाला और शिवाक्ष को कॉल लगाने लगी। उसी वक्त शिवाक्ष म्यूजिक रूम के अंदर आ गया। लो आ गया शिव, बोलते हुए माही ने दरवाजे की ओर देखा। शिवाक्ष अपना गिटार लिए अंदर ही आ रहा था। श्वेता ने उसे देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी, शिवाक्ष कहाँ थे अब तक? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, किस लिए? बोलते हुए शिवाक्ष ने एक झलक श्वेता को देखा। श्वेता ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, किस लिए? क्या मतलब शिवाक्ष? तुम आए नहीं थे तो इसलिए। हम परेशान थे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं अपने वक्त से आ जाता हूँ। बोलते हुए शिवाक्ष ने अपना हाथ छुड़ाया और बेंच पर बैठ गया। श्वेता उसके बगल में आकर बैठ गई और उसके करीब खिसक गई। शिवाक्ष ने गिटार निकाला और बजाने लगा। श्वेता खोए हुए उसे देखने लगी। वहीं पूरी क्लास में अंजलि का ध्यान नहीं था। वो कमरे में बैठी तो थी लेकिन उसका दिमाग घड़ी के पीछे ही भागे जा रहा था। क्लास के बाद आकाश और खुशी ने उसके अगल बगल बैठ गए। खुशी ने उसके कंधे पर बाजू टिकाते हुए कहा, क्या हुआ अंजलि, कहाँ खोई हुई हो? क्लास में भी गुमसुम सी बैठी हुई थी। उद्धरण चिन्ह, अंजलि ने मायूसी से कहा, वो उन बुली करने वाले लोगों में मेरी घड़ी ले ली जो मेरी माँ ने मुझे दी थी। वो उस घड़ी को तोड़ने की बात भी कर रहे थे, पता नहीं उसका क्या करेंगे। मुझे वो घड़ी बहुत प्यारी है, अगर उन्होंने तोड़ दी तो मेरी बहुत कीमती चीज मैं खो दूंगी। उद्धरण चिन्ह, आकाश ने सुना तो गुस्से से बोला, ये लोग भी न बहुत बुरे हैं, हर वक्त बस हमें परेशान करने का सोचते रहते हैं। मन तो करता है सबको अच्छे से देख लूं, पर इनसे पंगा कौन ही लेना चाहेगा। बोलते हुए आकाश का चेहरा उतर गया। खुशी ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए बोली, अंजलि तुम चलो और मुझे बताओ, मैं देखती हूँ कि कौन है, ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा किसी को परेशान नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह, अंजलि ने निराशा से उसे देखा और बोली, तुम अकेले क्या कर लोगी खुशी, वो 6 लोग हैं, अगर तुम उनसे उलझी तो वो तुम्हें भी परेशान करने लगेंगे और मेरे चक्कर में तुम भी बेवजह ही लपेटे में आ जाओगी। उद्धरण चिन्ह, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगी, अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगी। मेरे भाई भी यहाँ फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, उनकी भी कॉलेज में बहुत चलती है, मैं उनसे कहूंगी और फिर देखना वो उन लोगों को कैसे मजा चखाते हैं, सब के सब इधर उधर भागते नजर आएंगे। उद्धरण चिन्ह, बोलते हुए खुशी की आंखों में चमक थी। अंजलि और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे।